डियर स्टूडेंट, यह बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सोशलॉजी की ऑनलाइन क्लास है और हम इसमें आज संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले कल भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। हमने ये आप जो देख पा रहे होंगे ये कुछ बिंदु हमने इसमें कवर कर लिए थे और शेष बचे बिंदु हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कल हमने ये सारी चीज़ें कर ली थी। सामान्य निवास कर लिया था, सामान्य रसोई घर कर लिया था, सामान्य संपत्ति की बात कर ली थी, सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य की बात कर ली थी, रक्त संबंध हैं उनकी बात कर ली थी, आकार की बात कर ली थी कि बड़ा होता है संयुक्त परिवार, और अधिकार और कर्तव्य की बात कर ली थी। तो बेसिकली हमने जो ये संयुक्त परिवार का चैप्टर है इसके हमने ये 7 बिंदुओं की कल बात कर ली थी, 7 लक्षणों की कल बात कर ली थी। अब इसके आगे कुछ एक और दे रखे हैं, जैसे सामान्य सामाजिक प्रकार्य, परिवार का मुखिया, सहयोगी व्यवस्था, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण और कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, तुलनात्मक स्थायित्व है। इनकी चर्चा और हमें करनी है। देखिए, संयुक्त परिवार की जो बात अपन ने करी थी वो ये थी कि जब 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती है और एक सामान्य निवास स्थान का उपभोग करती है, एक निश्चित जगह एक घर में रहती है, एक जगह बना खाना खाती है, सबकी संयुक्त संपत्ति होती है, तो हम उसको संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली कह देते हैं। इसके इनके अलावा भी कई सारी विशेषताएं होती हैं, तो उनमें से 7 विशेषताओं की अपन ने बात करी। अब ये उससे आगे की है, जैसे सामान्य सामाजिक प्रकार्य एक ऐसी विशेषता है, तो वो भी आपको समझनी होगी कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो एक यूनिट की तरह काम करती है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी सामाजिक कार्य, किसी विवाह में शामिल होना है कि नहीं होना है, किसी दूसरे सामाजिक कार्य में शामिल होना है या नहीं होना है, उसमें वो पूरा परिवार एक यूनिट की तरह कार्य करता है। कई बार पूरा परिवार जाता है तो कई बार केवल मुखिया मात्र चला जाता है, उससे भी काम बन जाता है। सबको जाने की आवश्यकता नहीं होती। पुराने परिवारों में, गांव में आप देख भी सकते हैं कि हम अक्सर कह देते हैं कि परिवार से एक बंदा आ जाए या परिवार से 2 लोग आ जाए, तो अमूमन उसमें परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो आता है किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में परिवार की ओर से भागीदारी करने के लिए। इसके बाद जैसे कि अगला 9 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं कि परिवार का एक मुखिया होता है। संयुक्त परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान है। इसमें बेसिकली अगर संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक है तो उसमें परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष परिवार का मुखिया होता है, और अगर वो मातृसत्तात्मक है तो परिवार की सबसे वृद्ध महिला उसकी मुखिया होती है। तो अमूमन अपने उत्तर भारत में परिवार में परिवार का जो सबसे बड़ा पुरुष होता है वही परिवार का मुखिया होता है। वृद्ध पुरुष आमतौर पर जैसे दादा या परदादा भी अगर है तो मतलब जो सबसे उम्र दराज आदमी है वो उसका मुखिया होता है। इसके बाद है सहयोगी व्यवस्था या कोऑपरेटिव सिस्टम, मतलब कि संयुक्त परिवार में सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं और सब एक टीम की तरह काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे इसमें लिख भी रखा है कि सब एक के लिए और एक सब के लिए वाला सिद्धांत लागू होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहती है। इसके बाद में जब हम देखते हैं तो सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण होता है। संस्तरण का क्या मतलब होता है? संस्तरण का मतलब होता है कि जैसे अमूमन अपने परिवारों में जो वृद्ध होता है, उम्र में बड़ा होता है, वो मुखिया होता है, और जो उम्र में छोटा होता है वो थोड़ा सा उसका परिवार में निर्णय लेने आदि में थोड़ा कम स्थान होता है। जो सबसे बड़े होते हैं परिवार में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं,
निर्णय लेने में, और जो छोटे होते हैं उनका अलग स्थान होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आयु में जो छोटे हैं उनका महत्व नहीं है, महत्व सबका है। जैसे हमने इसे ठीक पहले देखा कि सब एक के लिए और एक सबके लिए, वो भावना रहती है। लेकिन मूल बात ये है कि चलती किसकी है परिवार में, बॉस कौन है, हेड कौन है। तो हेड अमूमन परिवार में मुखिया होता है, वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध महिला होती है, तो उसकी ज़्यादा उसमें रहती है। कई संयुक्त परिवारों में अर्निंग के आधार पे भी इस तरह से फ़र्क देखा जाता है कि ज़्यादा कौन कमा रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा असर उसका नहीं पड़ता। इसके बाद आ रहा है तुलनात्मक स्थायित्व। तुलनात्मक स्थायित्व का मतलब है कि ये नाभिकीय परिवार की तुलना में, एकांकी परिवार की तुलना में थोड़ा सा अपन मानते हैं ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इसमें एक आध सदस्य की मृत्यु भी हो जाए या कोई दूसरी जगह भी चला जाए तो भी ये टिका रह सकता है। और दूसरा, ये ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, कमाने वाले भी, एक दूसरे के साथ रहने के लिए भी। तो अच्छे बुरे वक्त में ये तुलनात्मक रूप से छोटे परिवार की तुलना में ज़्यादा सेफ भी होता है। तो पुराने ज़माने में या आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के रूप में बीमा आदि का अभाव है, वहाँ पर ये जो संयुक्त परिवार होता है यह परिवार के सदस्यों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसके बाद आएगा संयुक्त परिवार के प्रकार। तो ये मैं अगले चैप्टर में लूँगा। इस चैप्टर में इतना ही।